इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन मैसेज में ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो एक ना सियासी वर्कर के तौर पे पार्टी का साथ दें। नदीम अंजुम साहब ही वो आला फौजी जर्नैल हैं जो मरियम नवाज साहिबा को वजीर आजम की सीट पे देखना चाहते थे। मरियम नवाज साहिबा ये जानती हैं कि अगर पंजाब में आप इलेक्शन जीत गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। टोटल 92 वोट्स हैं इमरान खान के पास केपी के असेंबली में, 52 अपोजिशन के हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो 35 अराकीन हैं जिन्होंने एफिडेविट, जिन्होंने फॉर्म जो है वो जमा नहीं करवाए थे, उनको आज़ाद कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम नहीं किया। अभी एक सवालिया निशान है कि क्या पीपल्स पार्टी और PMLN और इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलके क्या वो KPK में PTI का मैंडेट चुराने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब एक सवालिया निशान ये भी है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कोई 20-22 MPs ऐसे हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। क्या ये सारी बातें सच हैं और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हरकत कर सकते हैं? ये सवालिया निशान है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ फैक्ट्स की बुनियाद पे और सोर्सेज की खबरों के बुनियाद पे। हुआ कुछ यूं है कि KPK में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो शदीद ख़राब है और पाकिस्तान का ये जो सूबा है यहाँ पे वो TTP और इसके अलावा अफगानिस्तान और दूसरे जो मुहर्रिकात हैं उसकी वजह से भी रिसेंटली हमने देखा कि परसों पाकिस्तान फौज के जो 10 जवान हैं वो शहीद हुए और एक जो जवान है उसकी ज़िंदगी की कीमत हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो लाखों पाकिस्तानियों के बराबर है। और अब हम अगर देखें सिचुएशन को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी मैंडेट है KPK में। अगर अवामी मैंडेट को वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि सूबे में एक क्योस पैदा होगा जिसकी वजह से अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अब ये सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान, इन सबको एतमाद में लिया जा रहा है और फैसला ये हुआ है कि इमरान खान को ही वज़ीर आला नॉमिनेट करने दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला KPK जिनको नॉमिनेट किया है इमरान खान ने, हो सकता है कि उनका नाम तब्दील हो जाए। अब हमारे सोर्सेज हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला ओहदेदारान हैं जब उनसे पता किया तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का नाम बामी होशो हवास में लिया है और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनल ऑप्शन है, इसके अलावा ये रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अब एक बड़ी बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फायदा होगा वो ये है कि शहराम तरकई ग्रुप, इसके अलावा आबिदुल्ला ग्रुप और दूसरे जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर से लिटिल बिट नाराज भी थे, अब वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जुनेद अकबर उसने भी कहा है कि हम इमरान खान की जो है प्रपोजल है उसके साथ हम लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो जो टूट फूट थी, वो जो इंतशार था, ये नए वज़ीर आला की नॉमिनेशन से वो जो चीज़ें हैं वो सारा इंतशार वो दूर हो जाएगा। और सबसे बढ़ के ये कि अलीमा खान के खिलाफ चूंकि अली अमीन गंडापुर खुल के सामने आ गए थे, इमरान खान की फैमिली को भी निशाना बनाया जा रहा था, दूसरी जानिब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स की KPK से गिरफ्तारी, ये सारे वो मुहर्रिकात है जिनको लेके अली अमीन गंडापुर से नाराजगी बढ़ गई थी। इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन मैसेज में ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो एक ना सियासी वर्कर के तौर पे पार्टी का साथ दें और आने वाले दिनों में जो एहतजाज होगा या जो तहरीक होगी उसको लीड करें। नाज़रीन, अब होने क्या जा रहा है, मैं आपको अभी मैंने प्रोग्राम के आगाज पे भी आपको बताया कि 92 और 52 बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई 5, 7, 10 लोगों को तोड़ भी लेते हैं जो कि अभी बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये है कि 9 मई के केसेस हैं उसमें नाअहलियाँ हो सकती हैं, गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। और सबसे बढ़ के ये जिस तरह हमने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी थी तब भी PTA के कुछ लोगों को उठाया गया, फिर उसके बाद जब और भी सेनेट का इलेक्शन था तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदा गया। तो इट मीन्स दैट कि चांसेस आर देयर कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करे। लेकिन मैं आपको बारहा ये बता चुका हूं कि सोर्सेज की रिपोर्ट ये है कि जो MPA इमरान खान की मर्जी के खिलाफ जाएगा, KPK की अवाम बिल्कुल आप ये कहें कि उन्होंने फाइनल डिसीजन किया है, कोई इमरान खान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट कि इमरान खान वहां पर डोमिनेंट है। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे अहम खबर है, मैं आपको 2 दिन से एक खबर दे रहा था और लोग मुझसे बारहा ये पूछ रहे थे जी कि एक तो आप उस जनरल का नाम नहीं बता रहे, दूसरा आप ये नहीं बता रहे कि मरियम नवाज साहिबा का नुकसान कैसे होगा। नाज़रीन, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ। जो DG ISI हैं, साबिक DG ISI नदीम अंजुम साहब,
नदीम अंजुम साहब वो डीजीआईएसआई हैं जिनके दौर में इमरान खान के ऊपर सारे केसेस बने, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और फिर हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया। और ये वही नदीम अंजुम साहब हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं। सोर्सेज ने यह खबर दी है कि नदीम अंजुम साहब ही वो आला फौजी जर्नैल हैं जो मरियम नवाज साहिबा को वजीर आजम की सीट पे देखना चाहते थे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कोशिश की कि नदीम अंजुम साहब को बतौर डीजीआईएसआई एक्सटेंशन मिले, लेकिन आपको मालूम है कि वो डीजीआईएसआई नहीं रहे और उनको रिटायर्ड कर दिया गया। और फिर उनको आगे एक और भी कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं इनको जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर ही लगा दिया जाए, जो कि आज जो मौजूदा डीजीआईएसआई आसिम मलिक हैं वो हैं। तो वो भी मरियम नवाज साहिबा की बात नहीं मानेंगी। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद साहब हैं उनको लेके एक कोशिश की थी और जनरल बाजवा साहब को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई रहने दें और इनको रिप्लेस ना करें। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने ना सिर्फ उनको रिप्लेस किया था, नदीम अंजुम को लेकर आए थे, बल्कि फिर हमने देखा भी था कि इसी बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और जनरल बाजवा साहब के दरमियान उनके दरमियान जो आपस में लड़ाई झगड़ा था वो शिद्दत इख्तियार कर गया था। तो ये सेम सिचुएशन अब पीएमएलएन को फेस करना पड़ रही है। अब कुछ सोर्सेज ने और भी खबरें दी हैं, वो भी जरा आप ले लें। वो ये हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक तो मरकजी हुकूमत को बाईपास करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि वो उनके चचा भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये चाहती हैं कि जो भी परसेप्शन कायम हो वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के लिए कायम हो, क्योंकि पंजाब में जो असल दौड़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले पे अगर कोई पार्टी खड़ी हुई है तो वो पीएमएलएन ही है। और मरियम नवाज साहिबा ये जानती हैं कि अगर पंजाब में आप इलेक्शन जीत गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी और आपके लिए अ लिटिल बिट स्पेस भी क्रिएट कर दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तशवीश है इस बात पे, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से पीएमएलएन को टफ टाइम दिया जाए, और कुछ नहीं तो चलो जुबानी कलामी ही हम लोग खबरों में तो रहे ना। नाज़रीन, खबरें क्या है, खबरें आप ले लें। खबरें ये हैं कि केपीके में जो आइंदा वजीर आला है वो इमरान खान का ही होगा, सोर्सेज ने रिपोर्ट दे दी है। और इसके अलावा इमरान खान को जो ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है किसी और जेल में, अब वो मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि एहतजाज ने जोर पकड़ लिया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताहाल हालात बेहतर हैं, मैं ये नहीं कह रहा खराब हो गए हैं, लेकिन दूरियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।